जानते हैं कि अक्टूबर माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को एक नई गति देने के लिए गति शक्ति पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था और आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इस अभियान के साथ देश के अंदर अलग अलग जोन में उसको एक गति देने के लिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य स्तर पर गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करते हुए उसे अद्यतन किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जा रहा है और प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गतिशक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एनजीओ इंफॉर्मेटिक्स तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से समन्वय कर एपीआई लिंक पर वर्तमान में उपलब्ध डाटाबेस को गतिशक्ति पोर्टल पर तेजी से लिंक किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद प्रदेश के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया है बल्कि अलग अलग सेक्टर में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज भी प्रदेश के अंदर लागू की, जिसके बेहतर परिणाम आए। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म भी प्रदेश सरकार ने किए। आज इसका परिणाम है कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समयबद्ध ढंग से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर देश के अंदर वर्तमान में है। उत्तर प्रदेश आज देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तब राज्य का कुल बजट, वार्षिक बजट मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का था और मुझे स्वयं इस चीज को लेकर के कि इतनी बड़ी आबादी के राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से हम यहां पर किन अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर पाएंगे, गरीब कल्याणकारी कौन सी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। हमने प्रदेश के रिसोर्सेस को बढ़ाए, यहां के राजस्व को बढ़ाने में और फिर प्रदेश के अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही तमाम उस प्रकार की विसंगतियों को जो उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश में निवेश में सबसे बड़ी बाधा थी, उसे एक समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने प्रदेश से दूर करते हुए निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल गठित किया। आज देश के निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का यह देश का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तो बना ही है,
जिसके माध्यम से हम लगभग 340 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक वर्ष के अंदर ही, सरकार गठन होने के एक वर्ष के अंदर ही अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। या तो उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है या उन पर तेजी के साथ निवेश प्रदेश के अंदर वर्तमान में भी चल रहा है। हमने कोरोना, इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या कंस्ट्रक्शन के वर्क को हमने बाधित नहीं होने दिया। हमने वहां पे हेल्प डेस्क बनवाए, हमने वहां पर कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए। किसी भी औद्योगिक संस्थान को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी बंद नहीं होने दिया। हां, सावधानियां जरूर बरती। वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बने, वहां पे कोविड केयर सेंटर भी बने। कुछ वे संस्थान और कुछ राज्य सरकार उनको मदद करेगी और दोनों ने मिलकर के बेहतर परिणाम दिए, जिससे यहां पर जीवन और जीविका, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जीवन और जीविका को बचाने में हमें बेहतर मदद मिली। उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले देश के विकास में बाधक माना जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पीछे माना जाता था। लेकिन आज देश के अंदर चलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। चाहे वह जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ाया और विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी एक नई गति पकड़ी है। गति और शक्ति एक दूसरे के प्रतीक है। अगर शक्ति है तो स्वाभाविक रूप से गति भी होगी और गति है तो वह अपने आप इस बात को साबित करता है कि इसके पीछे शक्ति जरूर होगी। तो स्वाभाविक रूप से पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सब के लिए स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि अक्सर होता क्या था, खासतौर पर राज्यों में ये देखने को मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई स्कीम बनी तो उसकी जो स्पीड होती थी वह कछुए और कभी कभी केंचुए की चाल से रेंगते हुए चलता था। स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ी हुई एजेंसियां और उसके साथ जो एक कॉकस जुड़ जाता था वह उसकी स्पीड को न केवल बाधित करता था बल्कि इसके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के जीवन को भी बाधित करता था, पूरी व्यवस्था को बाधित करता था। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट बाधित नहीं होंगे और उसके कुछ उदाहरण उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किए। अभी हाल ही में हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। 340 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग 20 महीने के कोरोना कालखंड के दौरान इस एक्सप्रेसवे को बनाने में हमने सफलता प्राप्त की और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को, जो आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि इसमें 7 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने जा रही है, जो हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो औद्योगिक जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था बुंदेलखंड,
बुंदेलखंड के सभी जनपदों को कवर करते हुए यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चित्रकूट के साथ जोड़ता है और दिसंबर तक हम इस एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए खुल चुका है। आज आप देखते होंगे दिल्ली से आप मेरठ आना चाहते हैं, 3 साल 4 साल पहले अगर कोई जाता था उसको 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप जाइए दिल्ली से मेरठ, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से चल करके मेरठ के अंदर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि का अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराने जा रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए हैं। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था। हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। इस आजमगढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे, वहां पे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस उसी के बीच से होते हुए जा रहा है और वहां पर हमारा एक एयरपोर्ट बन रहा है। सहारनपुर में एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, यानी 11 स्थलों पर हमारे नए एयरपोर्ट वर्तमान में बन रहे हैं और आप देखेंगे 2023 तक